हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। पिछला हफ्ता हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी रेंज बाउंड होते हुए देखा। हालांकि निफ्टी करीबन 0.89% की गिरावट के साथ 25,492 के लेवल पर क्लोज होती हुई दिखाई दी। वहीं हमने देखा कि बैंक निफ्टी में पॉजिटिव क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। लोअर लेवल से ही दोनों के अंदर रिकवरी देखने को मिली। हालांकि फ्राइडे के सेशन में हमने मार्केट में गिरावट देखी थी, मगर आफ्टर सेकेंड आवर हमने एक रिकवरी निफ्टी और बैंक निफ्टी में लोअर लेवल पर आती हुई देखी। कहीं ना कहीं हमने देखा कि मार्केट जो है निचले स्तरों से रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि जो मार्केट गिरा उसके पीछे रीजंस थे यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन, एफआईआईज की बिकवाली और कहीं ना कहीं इंडिया चाइना यूएस का जो ट्रेड वॉर है उसमें कोई क्लैरिटी ना आना, वो एक सबसे बड़े रीज़न रहे। उसके साथ साथ हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स इंक्रीज करता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से हमने पूरे वीक एक बिकवाली का माहौल आते हुए देखा। कहीं ना कहीं हम देखें तो ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईआईज अभी तक कर चुके हैं इस महीने में। और अगर हम बात करें जुलाई से, तो करीबन 1,14,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से होती हुई दिखाई दी है। हालांकि डीआईएस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी करी है, तो जो मार्केट को संभाला है डीआईएस ने। हालांकि हमने बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा और कल के सत्र में जो मार्केट था वो रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो इंडियन मार्केट था वो जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से, इंटरनेशनल कंसर्न्स की वजह से, यूएस के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से हमने इंडियन मार्केट में गिरावट आते हुए देखी। एफआईआईज इंडिया में बिकवाली करते हुए दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बाकी इकनॉमीज में पैसा लगाते हुए दिख रहे हैं। उनको वहाँ पर कुछ चीप मार्केट्स मिल रहे हैं जहाँ पर वो पैसा लगा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि जो इंटरेस्ट रेट कट हुए हैं यूएस के अंदर, उसकी वजह से इंडिया की तरफ धीरे धीरे अट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एक रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा मार्केट के अंदर और कहीं ना कहीं आपको निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिल सकती है। हालांकि यूएस के अंदर अब फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होगी, इंटरनेशनल मार्केट में हॉलीडे सीजन होगा, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको अगेन थोड़ी बहुत बिकवाली भी यहाँ पे देखने को मिले। तो ओवरऑल मार्केट का पर्सपेक्टिव वो काफ़ी रेंज बाउंड रहेगा, जहाँ पर हम देखेंगे कि निचले स्तरों पर खरीदारी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंडिया के जो फंडामेंटल हैं वो एज कंपेयर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं। तो निचले स्तरों पर हम इंडियन मार्केट में खरीदारी आते हुए देखेंगे। जहाँ तक सवाल है इंटरनेशनल मार्केट का, तो इंटरनेशनल मार्केट में ओवर स्ट्रेच होने की वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, चाहे वो यूएस की मार्केट हो, चाहे वो जापान की मार्केट हो, चाहे चाइना की मार्केट हो, चाहे हांगकॉन्ग की मार्केट हो, सभी के अंदर हम हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देख रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट, इंडियन मार्केट उनके मुकाबले काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। अगर हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी में करीबन 25,400, 25,300 काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन बना लिया है। रेजिस्टेंस जो है 25,600 पे रहेगा और अगला रेजिस्टेंस 25,900 पे रहेगा। डाउन साइड में 25,300 और 25,100 ये महत्वपूर्ण सपोर्ट हैं। हमें लगता है कि इस सपोर्ट के बीच में मार्केट आपको रेंज बाउंड रह सकती है और इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट प्ले कर सकता है। सपोर्ट के आसपास जब जब मार्केट आएगा वहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी। अगले हफ्ते के लिए अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में हमने लोअर लेवल से खरीदारी लौटती हुई देखी है और रिजल्ट्स वाइज भी हम देख रहे हैं बैंकिंग के अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें तो मेटल सेक्टर के अंदर भी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेटल्स के अंदर अट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी वजह से लग रहा है कि मेटल सेक्टर में भी लोअर लेवल पर खरीदारी देखने को मिल सकती है।